साथियों यहाँ पर हम देखेंगे यूडाइज प्लस पर छात्र की प्रोफाइल आप कैसे कंप्लीट करें या प्रोफाइल अपडेट कैसे करें। अभी हमने पूर्व में देखा था हम छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर पा रहे थे, तो क्या अभी भी आप सिर्फ जनरल प्रोफाइल ही कंप्लीट कर पाएंगे या अन्य प्रोफाइल अपडेट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो गए हैं। तो इस जानकारी को यहाँ पर हम देखते हैं। आप ब्राउज़र पर सर्च करें यूडाइज प्लस। जैसे ही सर्च करेंगे तो इस साइट पर आपको क्लिक करना होगा। जो पहली साइट यहाँ पर ओपन हुई है, साइट को हमने क्लिक किया। अब यहाँ देखेंगे राइट साइड में लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्वप्रथम स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्टेट से आप हैं या आपका विद्यालय जिस स्टेट में है उस स्टेट को आप सिलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। अब गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुए हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने जो लॉगिन का बटन बना हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। या सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन करना चाहते हैं तो यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन इस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी मॉड्यूल एक साथ भी लॉगिन हो जाते हैं। तो जैसे हम स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने जो लॉगिन का बटन बना हुआ है इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें और कैप्चा फिल करें। कैप्चा जैसे यहाँ पर हम फिल करते हैं और आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा। कैप्चा फिल करके आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यूडाइज प्लस आपका लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ आपको सत्र सेलेक्ट कर लेना है। 26-27 पर आप कार्य करना चाहते हैं तो 26-27 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। पॉपअप विंडो जो ओपन हुई है क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं हम छात्र की प्रोफाइल आप कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सभी छात्रों की प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी होती है। जैसे यहाँ ऊपर आप देखेंगे जानकारी प्रदर्शित हो रही है, डेटा एंट्री एक्टिव, अर्थात डेटा एंट्री आप कर सकते हैं और डेटा नॉट सर्टिफाइड है। टोटल एनरोलमेंट दिया है, टोटल बॉय टोटल गर्ल दिए गए हैं और टोटल ट्रांसजेंडर संख्या दी गई है। अब हम देखते हैं किसी कक्षा के छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करके। जैसे कक्षा 8 को ओपन करना है तो जो एरो बना हुआ है सामने इस पर क्लिक कर देंगे। व्यू मैनेज पर क्लिक करेंगे तो इस कक्षा के सभी छात्र यहाँ पर ओपन होंगे। अब हम देखते हैं किसी एक छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट करके। तो जिस छात्र की प्रोफाइल आप कंप्लीट करना चाहते हैं उसके सामने जो जीपी ईपी एपी लिखा हुआ है, यहाँ सर्वप्रथम आपको जीपी अर्थात जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करना है। तो जीपी पर आप क्लिक कर देंगे। जीपी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें छात्र के संबंध में जानकारी ओपन हुई है। अब छात्र की जानकारी यहाँ प्रदर्शित हो रही है। किसी जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं तो जो ऊपर चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक कर दें। इस पर जब तक क्लिक नहीं करेंगे, जैसे हम देखते हैं इस पर क्लिक नहीं किया, किसी जानकारी में सुधार का ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होगा किसी भी जानकारी में। और यदि आप इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देते हैं तो अब जो जानकारियाँ सुधारने योग्य हैं वह जानकारी यहाँ पर आप सुधार सकते हैं। जैसे मदर्स नेम में आप सुधार कर सकते हैं, फादर्स नेम में भी सुधार कर सकते हैं, गार्जियन नेम में सुधार कर सकते हैं, आधार में भी सुधार करना चाहते हैं, आधार नंबर सुधारना चाहते हैं तो जो यहाँ पर चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आधार भी यहाँ पर आप सुधार सकते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं आधार यहाँ पर हम नहीं सुधार पा रहे हैं क्योंकि छात्र का आधार वेरीफाई हो चुका है। जब तक छात्र का आधार वेरीफाई नहीं होता या वैलिडेट नहीं होता तब तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। और यदि एक बार यहाँ पर वैलिडेट हो जाता है तो छात्र के आधार में भी आप सुधार नहीं कर सकते। छात्र का नाम आधार के अनुसार है, छात्र का आधार नंबर सही लिखा है, छात्र की जन्म तिथि और जेंडर आधार के अनुसार है तो छात्र का आधार स्वतः ही वैलिडेट हो जाता है। अब आगे देखें एड्रेस में सुधार कर सकते हैं, पिन कोड, मोबाइल नंबर में भी सुधार कर सकते हैं। आप यदि छात्र का मोबाइल नंबर यहाँ पर सुधारना चाहते हैं तो सुधार कर सकते हैं। और यदि मोबाइल नंबर सही है तो यही रहने दें और जानकारियाँ देख लें किन जानकारियों में आप सुधार करना चाहते हैं उन जानकारियों में सुधार कर दें। जैसे यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप दिया गया है, ब्लड ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। यदि ब्लड ग्रुप आपके पास है तो यहाँ पर लिख दें, अन्यथा अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, इसे सिलेक्ट कर दें और सेव पर क्लिक कर दें। तो जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, जनरल डेटा छात्र का या जनरल प्रोफाइल सेव हो चुकी है। क्लोज पर क्लिक कर दें। अब क्लोज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें
आगे की जानकारियां भी ओपन हुई हैं। जैसे यहां पर अगली प्रोफाइल आपको अपडेट करना है तो दूसरे नंबर पर जो प्रोफाइल है अब इस पर क्लिक कर दें आप। यहां देखें छात्र की जानकारियां, एडमिशन नंबर, प्रेजेंट स्कूल या अन्य जानकारियां अभी भी ओपन नहीं हो रही हैं, अर्थात छात्र की अन्य प्रोफाइल अभी आप सुधार नहीं कर सकते। सिर्फ आप छात्र की जनरल प्रोफाइल ही यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अन्य प्रोफाइल्स को यहाँ पर अपडेट करने का ऑप्शन अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। नीचे सेव का ऑप्शन भी उपलब्ध नहीं हुआ है, अर्थात छात्र की फैसिलिटी प्रोफाइल और एनरोलमेंट प्रोफाइल अभी आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप छात्र की जनरल प्रोफाइल ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करें और जैसे ही यहाँ आगे ऑप्शन उपलब्ध होते हैं तो उससे भी आपको अवगत कराया जाएगा कि छात्र की फैसिलिटी प्रोफाइल और एनरोलमेंट प्रोफाइल किस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें। तो जैसे ही आगे की जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगी। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है एजुकेशन पोर्टल 3.0 या यूराइज प्लस से संबंधित तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, आपको उस समस्या का समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। तो चैनल पर विजिट करते रहें और नई नई जानकारियाँ देखते रहें। धन्यवाद।